चुनावी घमासान तेज। एक दूसरे पर वार पलटवार। वोटरों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश। पीएम मोदी और राहुल गांधी भी कूदे। क्या एनडीए को जिता पाएंगे पीएम? महागठबंधन को कितना आगे ले जाएंगे राहुल? तेजस्वी आएंगे या फिर होगी नीतीश की ताजपोशी? चिराग और ओवैसी किसका बिगाड़ेंगे खेल? क्या कहती है बिहार की जनता? बिजनेस का बहुत स्थिति खराब है। नेता लोग कहता है जो आएगा तो कहेगा कि ठीक है हो जाएगा, नहीं फिर जाने के बाद फिर नहीं आते हैं। बिहार के चुनाव की महा कवरेज। सरकारें तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ना रोड बा, ना बाथरूम बा, ना कोनो रोजगार बा। पहले तो सड़क नहीं है ये गांव में, शहर में जाने के लिए नली नहीं है। 1000 किलोमीटर की ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम यानी आज थम जाएगा। 28 अक्टूबर को इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान होना है। इसको लेकर सभी दलों के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 28 को कैद हो जाएगा। वहीं चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। चिराग पासवान नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि एलजेपी की सरकार आई तो नीतीश जेल जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार भी मंच पर लोगों के बीच फड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में जनता किसे चुनती है, नीतीश, तेजस्वी को या फिर कोई और बिहार का किंग मेकर साबित होता है। आज रैलियों का रेला होगा। जी हां, आखिरी दिन का प्रचार है। आज रैलियों का रेला है। जी हां, सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को आज बिहार में उतार रही हैं। 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। उससे पहले आज शाम 5 बजे पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार रुक जाएगा। आज नड्डा की 2 रैलियां हैं, नीतीश की 3 और तेजस्वी बैक टू बैक 5 रैलीज आज कर रहे हैं। शाम 6 बजे प्रचार रुक जाएगा। 28 तारीख को वोटिंग होगी पहले चरण की और उससे पहले आज 6 बजे जो प्रचार है वो रुक जाएगा। कुल 71 सीटों पर पहले चरण की वोट्स है, जो कि बिहार वोट करेगा पहले वोट पर। कोविड यानी पैंडेमिक के दौरान ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव हो रहा है। देश भर में कई और बाई इलेक्शन से वो भी सामने हो रहे हैं, लेकिन देश की नजर, राजनीतिज्ञों की नजर बिहार पर है। नॉर्थ इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टेट है, पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट माना जाता है। इसलिए लोग समझना चाहते हैं कि आखिर देश की नब्ज क्या है। बिहार में जो रिजल्ट आएगा उसका एक आप कह सकते हैं सीधा सीधा असर देश की राजनीति पर भी होता है, क्योंकि एक पल्स होती है नॉर्थ इंडिया में। बिहार के लोग देश भर पे हैं, बिहार कैसे सोचती है, क्या कोविड पर केंद्र सरकार ने काम किया है, क्या माइग्रेंट इशू पर नीतीश कुमार काम कर रहे थे, क्या 15 सालों में नीतीश ने काम किया है, इन सब चीजों को लेकर वोट होगा। क्या तेजस्वी नए नेता हैं बिहार के? सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। शुभ्रा जुड़ी है दरभंगा से और राकेश कुमार सिंह जुड़े हैं अरवल से। अब राकेश जी, पहले आप ही के पास आता हूं, क्या रिपोर्ट है? आज लास्ट डे है, 28 को जिन 71 सीटों पर चुनाव है पहले फेज का, आज शाम 6 बजे प्रचार रुक जाएगा। ग्राउंड क्या कह रहा है? रजत, मैं अभी हूं अरवल जैसा कि आप नाम जानते हैं। अरवल नक्सलवाद के लिए अब से कुछ वर्ष पहले जाना जाता था, लेकिन स्थितियां अभी थोड़ी बदली हैं। ये यहाँ के ग्राउंड स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो महागठबंधन बनाम
जो एनडीए है, एनडीए की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं महागठबंधन ने इस सीट को सीपीआईएमएल को दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ तो बहुत सारी मुद्दा है सर। मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ शिक्षा में पिछड़ा हुआ है मेरा जिला, स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है मेरा जिला, और यहाँ यह हो जाता है कि जतियोता हो जाता है कि जातीयता हो जाता है। आप बताइए क्या है यहाँ पर? जी सर, यहाँ पर सबसे पहले जतियोता है और यहाँ पे सबसे पहले सदर अस्पताल में कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, आप बहुत परेशान दिख रहे थे। आज अरवल जिला बने हुए 20 साल हो गए हैं और यहाँ ना अभी तक रेल आई है, न केंद्रीय विद्यालय है, न शिक्षा के स्तर पर यहाँ सुधार हुआ है। 20 साल में अरवल सबसे पीछे है। यहाँ महिलाओं के लिए न लैट्रिन की व्यवस्था है, न पेशाब खाना की व्यवस्था है। रजत, ये जो मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूँ, ये आप सीधे सड़क देखिएगा, ये सड़क जाता है पटना की ओर। यहाँ से राजधानी पटना ज्यादा दूर नहीं है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जहानाबाद की तरफ ये रास्ता निकलती है। ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या काम हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ लगभग 20 साल अरवल का जिला स्थापित हुआ है, लेकिन यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज नहीं। देखिए यहाँ पर रजत, ये देख सकते हैं कि आप प्रत्याशी हैं, क्या यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, सड़क नहीं है, बुनियादी चीज नहीं है? ये ऐसा है कि ये तो जो कह रहे हैं उनके आंख में टीन का चश्मा लगा हुआ है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब से हमारी सरकार आई, उसके बाद से तो विकास ही दिख रहा है। 2005 के पहले यहाँ शाम में लोग अंधेरा हो जाता था, लालटेन युग था। आज 24 घंटा बिजली रह रही है। हम लोग 1 से डेढ़ घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। तो ये विकास नहीं तो और क्या है? देखिए रजत, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अभी प्रचार करते मिल गए। हम लोगों से राय जान रहे थे लोगों का। राकेश जी, एक सवाल मेरा भी है। पटना से राकेश जी, एक सवाल मेरा भी है। बीजेपी के कैंडिडेट आपके साथ है, वो प्रचार कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। जो रैलीज हम देख रहे हैं उसमें लगातार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी साथ में हैं, तो कौन किसके कंधे पर बैठा है? नीतीश कुमार मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, या मोदी को लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े चेहरा हैं, इनको साथ में रखा जाए? क्योंकि साथ में ही दोनों दिख रहे हैं। अलायंस बार बार कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट थे तो प्रधानमंत्री की हर रैली में बगल में बैठने की जरूरत क्यों है? अच्छा, एक चीज ये बताइए, जानना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी की रैली में हर एक जगह मुख्यमंत्री हैं, अगर क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी की जरूरत है? देखिए, ये तो हम लोग की, आपको मालूम होगा कि ये डबल इंजन सरकार है, तो डबल इंजन में तो डबल इंजन की जरूरत रहती है ना। इस बार ज्यादा जरूरत है लग रहा है। ऐसा हमेशा जरूरत रहा है। अरे केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड जान रहा है, पूरा विश्व इससे परिचित है, और हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। ये जग जाहिर है। ये आज हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। 2005 से पहले हम भी महाराष्ट्र में थे, लोग कहता था कि यही बिहारी हो, गाली देता था बिहारी। आप बताइए, जो नेताजी कह रहे हैं क्या? नेताजी सही बात कह रहे हैं। हमको बिहारी होने का गर्व है, और नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के साथ बिहार की अस्मिता को भी बचाने। आप बताइए, क्या बिहार की अस्मिता बची है? एकदम बची है। जब से नीतीश कुमार जी बिहार के सत्तासीन हुए हैं, तब से बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना सम्मान का भी। क्षेत्र का विकास हुआ है, नक्सलवाद के लिए जाना जाता था। एकदम हुआ है। आप छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। सोन में पुल इतना बड़ा सोन में पुल बना है, जो मगध और शाहबाद के दोनों को जोड़ने का काम करता है। आप जाकर देख सकते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। अरवल में 4 बजे के बाद, अरवल हो, करपी हो, कुर्था हो, दुकानें बंद हो जाती थी, लेकिन डर से, भय से। लेकिन आज पूरी तरह अरवल जिला भय मुक्त है। अरवल रजत, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लोगों का ये कहना है कि यही एक अहम मुद्दा है, क्योंकि महागठबंधन से, क्योंकि ये आरजेडी का सीट था, और आरजेडी ने सीपीआईएमएल को कोटे में दिया, और बीजेपी के नेता जो हैं, नेताजी, ये लगातार आपके द्वारा कहा जा रहा है कि फिर नक्सलवाद लौट जाएगा। ये आप डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये डर नहीं दिखा रहे हैं, ये हकीकत बयान कर रहे हैं। ये जो है, हम ये सारे लोग जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं। हम लोग तो उस एहसास को देखे हैं।
2005 से पहले जब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री जब नहीं थे, जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, यहाँ सड़क सन्नाटा हो जाता था। आए दिन कान में सुनने को मिलता था कहीं नरसंहार हो गया। आप बताइए, सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। अरवल में नाली का बहुत कष्ट है और रेलवे बहुत जरूरी है। 2 आइटम बहुत जरूरी है। पहले कौन, यहाँ से कौन विधायक? यहाँ रविंदर कुशवाहा झांकी नहीं मारे हैं आरजेडी का। तो ठीक है, ये आप भी नहीं किए। आरजेडी के जो विधायक थे वो तो कभी आए भी नहीं, यहाँ पे कुछ देखे भी नहीं क्या हो रहा है। हाँ। चंद्रवंशी सांसद है जो कि यहाँ पे अभी तक कोरोना काल में एक बार झांकी मारने नहीं आए कि जनता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ दिखावा रहता है। सिर्फ बीजेपी के 8 साल बच्चों को जुलूस में घुमा रहे हैं, देख लीजिए इनको। बीजेपी का 8 साल का सरकार रहा सर, न यहाँ पे रोजगार मिला न कुछ मिला। सिर्फ यहाँ क्या कुछ नहीं मिला। माले के समर्थक ये बताएं कि जिनके साथ ये बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, इनके विधायक 5 साल में 5 काम किए हैं, वो 5 काम में जोड़ के दिखाएं। हमारा कोई विधायक नहीं है, मेरा कोई विधायक नहीं है। 15 साल लालू यादव को देख लिए, 15 साल नीतीश कुमार को देख लिए। हम लोग सरकार को बदलना है, हम लोग पप्पू यादव को लाना है, समझ गए? यंग जनरेशन लाना है भाई। अभिषेक रंजन को जिताना है यहाँ से। अरवल से जाप प्रत्याशी। पहले हमारे बिहार में सड़क और बिजली की कमी थी, और कोई भी उद्योग लगाने से पहले आपको 2 चीज के संसाधन होना जरूरी है। अगर उद्योग आएगा तो उसके लिए पहले उद्योग चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था चाहिए, और दूसरी बात उसकी कच्चा माल ढुलाई के लिए सड़क सुविधा बढ़िया चाहिए। और ये दोनों चीज कंप्लीट हो गया है, और विकास बिहार में चहुमुखी विकास होगा और उद्योग लगेगा। पानी आता है तो बिजली कितने घंटे कटती है? ऐसा अंदर पानी आता है, बिजली यहाँ 24 घंटे कट जाएगा। बिजली यहाँ थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा अंदर बिजली। देखिए रजत, राकेश जी, जो माहौल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जनता है, आप ये देखिए, ये सड़क जो कि पटना। राकेश, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक इलेक्ट्रीफाइंग आप कह सकते हैं भीड़ है आपके पास, लोग अपनी बात रख रहे हैं, और यही शायद लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि चुनाव हो या चुनाव ना हो, पार्टियां आएंगी, सरकारें बनेगी, लेकिन जनता को जो तकलीफ है, जनता की जो राय है, वो खुल के देश में बोल पाती। सीधे आपको दरभंगा लेके चलते हैं। शुभ्रा मेरे साथ दरभंगा से जुड़ गई है। शुभ्रा, क्या माहौल है दरभंगा में? पीछे में आप देख सकता हूं कुछ लड्डू दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है? दरभंगा के लड्डू बड़े फेमस है, दरभंगा बड़ा घराना होता था। देखिए रजत, मैं मिथिला पहुंच गई हूं। मिथिला की जमीन है, दरभंगा पे मैं मौजूद हूं, और यहां पर कांटे की टक्कर दरभंगा विधानसभा में बताई जा रही है। बीजेपी का गढ़ है, 2005 से ही यहां पर बीजेपी के विधायक जीतते रहे हैं, और पूरे दरभंगा की अगर हम बात करूं, 4 सीटें यहां पर आरजेडी के खाते में हैं, 4 जेडीयू के खाते में हैं, 2 बीजेपी के खाते में हैं। तो इस तरीके से दरभंगा की जो जनता है उसको विकास का इंतजार है, और इसके साथ ही जो सियासत है वो भी बराबरी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बीच बीच में होती है। और लेकिन बीजेपी के गढ़ के तौर पर चूंकि इस दरभंगा विधानसभा सीट को जाना जाता है, इसलिए समझना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ पर लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि जहां पर मैं खड़ी हूँ, हम अभी ललित मिश्रा नारायण यूनिवर्सिटी के गेट के पास से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं। बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, अभी वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, छुट्टी चल रही है, स्टूडेंट्स नहीं थे। लेकिन उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आगे मैं आपको दरभंगा में चूंकि मैं मौजूद हूँ इसलिए बताती रहूंगी, और वहाँ का हाल भी आपको दिखाती रहूंगी। मेरे ठीक पीछे श्यामा मंदिर है, जरा देखिए आप, ये श्यामा मंदिर है, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। माँ काली को माँ श्यामा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, बहुत मशहूर मंदिर है। और आप चूंकि लड्डू का जिक्र कर रहे थे, मैं जरा पूछ लेती हूँ, यहाँ पर बड़े देर से भैया लड्डू बना रहे हैं। भैया, ये यहाँ का मशहूर लड्डू है? हाँ, ये श्यामा भोग है, श्यामा भोग है, महाभोग। श्यामा भोग है? हाँ, श्यामा भोग। कैसे बनाते हैं इसको? घी में छाना जाता है, बड़ा बूंदी बना। किस चीज से बनता है ये? आपको बेसन का बनता है, घी का बनता है, शुद्ध घी का बनता है। कैसे, मतलब घी में बेसन को मिला करके और क्या क्या डालते हैं? बेसन को मिला के इसको घी में छाना जाता है, छान के उसके बाद आपको चीनी का चाशनी बनाया जाता है, उसके बाद उसमें डाला जाता है, और फिर उसको तैयार करके ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश डाला जाता है। ठीक है, ये सब डाल के तैयार किया जाता है। अच्छा, तो दूर दूर से जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो खास तौर से श्यामा भोग जरूर लेकर। हाँ, इस मंदिर का ये श्यामा भोग बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। कहाँ से आते हैं? काफी दूर दराज से आते हैं। दूर से आते हैं, बनारस से भी आते हैं, लखनऊ से भी आते हैं, मधुबनी से भी आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, उसके बाद पटना से भी आते हैं,
फिर आपका पश्चिम बंगाल से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। क्या महत्व है, आप लोग जानते तो होंगे, क्या महत्व है इस मंदिर का चचा? यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये श्यामा मंदिर का क्या महत्व है? ये तो माँ का महिमा है, माँ का जो मंदिर है नव दुर्गा इसमें समर्पित है। रामेश्वर महाराज के द्वारा यह स्थापित किया हुआ है। बहुत प्रसिद्ध जगह है पूरे उत्तर बिहार का, पूरे बिहार का और मिला जुला के पूरे हिंदुस्तान का कहिए, बहुत प्रसिद्ध जगह है। प्रसिद्ध जगह है, इसीलिए घूमते टहलते हम भी चले आए हैं इलेक्शन के कवरेज में निकल करके। लेकिन प्रसिद्ध जगह तो है, लेकिन इस प्रसिद्ध जगह के लिए सरकार ने क्या किया है? 2005 से ही बीजेपी के यहाँ पर विधायक जीतते रहे हैं, गढ़ है बीजेपी का। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है यहाँ? यहाँ पर तो काम सही हुआ है, जो हुआ है सो रोड हुआ है, बिजली हुआ है, हाँ, और लोगों का सुविधा हुआ है, सब तरह से रिलैक्सेबल है सब। अच्छा, अब तो एम्स वगैरह का की घोषणा हो गई है, एयरपोर्ट शुरू हो गया। आपका स्वागत है मिथिलांचल की धरती पर। और यहाँ तो इससे श्यामा माई मंदिर जो है सो हमारे पूरे विश्व में जो है सो प्रसिद्ध है। और यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तजन जो है सो यहाँ जो है सो आते हैं और अपनी मनोकामना जो भी इच्छा रहती है। तो मनोकामना आप लोगों का पूरा किया सरकार ने? मनोकामना सरकार बिल्कुल जो है सो सही ढंग से काम कर रही है और वो आपको भी पता चल गया होगा, ऐसा नहीं है। कैसे पता चल गया? शुभ्रा, एक ब्रेक के लिए यही पे रोक रहे हैं, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर जाना इस वक्त है। और राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे अरवल से, वहां पे भी जानेंगे कि आखिर वहां माहौल क्या है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी थे, कई और प्रत्याशी उनके साथ होंगे। शुभ्रा, नीतीश कुमार के सीएम नीतीश पर हमलावर हुए चिराग पासवान। चिराग ने नीतीश पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सुशासन बाबू पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एलजेपी सरकार आई तो जेल में होंगे नीतीश कुमार, ये कहना है चिराग पासवान का। भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे सभी दल के नेता एक साथ थे जब श्राद्ध था शरद का, उसके बाद सभी लोग साथ में आए थे। लेकिन आज जो मर्यादा है भाषा की, वो भाषा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बिगड़ रही है। एक बड़ा पॉलिटिकल आप कह सकते हैं वार किया है चिराग पासवान ने। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे सब लोग साथ थे, पैर छू रहे थे, लेकिन आज राजनीति के चलते जो भाषा की मर्यादा है कहीं वो भी तार तार हुई है। एलजेपी की सरकार आई तो जेल में होंगे नीतीश कुमार, ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग जो भी कैंपेन कर रहे हैं, ना वो आरजेडी के खिलाफ कर रहे हैं, ना वो कुशवाहा के खिलाफ कर रहे हैं। चिराग का जो भी कैंपेन है वो कैंपेन सिर्फ और अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। पर मेरा मानना है और लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। अगली सरकार में हमारी ये सारी बातों की जांच करवाई जाएगी कि शराबबंदी में स्मगलिंग जो हो रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है, 7 निश्चय में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी जो इतना पैसा बिहार में भेजते हैं वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, सबकी जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। चिराग पासवान को आपने सुनना, सीधा हमलावर हुए हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर और साफ कह रहे हैं कि शराबबंदी के बाद भी जो शराब बिक रही है अवैध रूप से, उसका पैसा कहां जा रहा है। अगर नीतीश कुमार दोषी नहीं है तो जांच होना दीजिए, जांच के बाद पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। बिहार चुनाव को लेकर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान आया है। बिहार में चिराग कर रहे ओछी राजनीति, रवि किशन ने बोला है नीतीश सरकार की क्या गलती जो उन्होंने युवाओं को शराब मुक्त कराया। शराब मुक्ति को लेकर रवि किशन अब सपोर्ट में आ गए नीतीश कुमार के। ये इसको कहते हैं ओछी राजनीति, जीतने के लिए हेडलाइन के लिए कुछ भी बोल देना, ये कोई बात हुई? किस बारे में, किस लिए जेल जाएंगे? क्या किया? एक दाग नहीं है उनके ऊपर, 15 साल में एक कलंक नहीं, कुछ नहीं बनाया उन्होंने अपने लिए, इसलिए जेल जाएंगे। ईमानदारी की नेतागिरी करें, ईमानदारी के मुख्यमंत्री रहें तो जेल जाएंगे। ये कौन सी भाषा हुई? खाली हेडलाइन लेना है, जेल कहाँ जाएंगे? क्या किया जो जेल जाएंगे? भाई शराब बंद की इसलिए जेल जाएंगे, युवाओं को बचाया इसलिए जेल जाएंगे।
बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं, स्टार प्रचारक हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को और कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए काम किया है तो चिराग क्यों परेशान है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, सीधे बिहार ले चलते हैं। दो संवाददाता हमसे लाइव जुड़ गए हैं, शुभ्रा दरभंगा से और अरवल से राकेश कुमार सिंह। शुभ्रा, आपसे बातचीत हो रही थी, आप मंदिर के बाहर थी, आपने यूनिवर्सिटी के भी विजुअल्स दिखाए, लड्डू वाले ने बताया कैसे लड्डू छन रहा है, लेकिन ग्राउंड पर माहौल क्या है? क्या जो ये रोजगार वाला इशू है जो पूरा समूचा विपक्ष उठा रहा है नीतीश के खिलाफ, क्या रोजगार और युवाओं वाला जो इशू है वो बिहार पे ग्राउंड पे काम कर रहा है? बिल्कुल रजत, मैं ये जरूर समझने की कोशिश करूंगी। और आप बता रहे हैं ब्रेक से पहले जो हमारी बातचीत यहाँ पर लोगों से हो रही थी, उस दौरान एक महिला से भी बात हो रही थी हमारी, वो भावुक हो गई बात करते करते। और उन्होंने कहा कि इस मंदिर में आने के बाद सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और कई बार उनके साथ कुछ हादसे हुए, ये मंदिर में आई और उसके बाद उनकी जो मनोकामना है उसे माँ ने सुन लिया। तो हिंदुस्तान अजब गजब संस्कृति का देश है और मंदिरों का जो इतिहास है वो लगातार हम पढ़ते देखते रहते हैं। इस मंदिर में आकर के भी मुझे बहुत दिलचस्प बातें पता चली हैं। ये मंदिर दरअसल एक चिता पर बनी हुई है। दरभंगा के महाराज हुए थे रामेश्वर सिंह, उनके चिता पर यह मंदिर बना हुआ है। और अमूमन ये कहा जाता है हिंदू धर्म में कि चिता पर शमशान घाट में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन ये मंदिर ही एकमात्र ऐसा है जहां पर हर तरह की शुभ विधि की जाती है। लोग यहाँ आते हैं मनोकामना लेकर अपनी अपनी, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी उनकी आस्था है। अब रहा आपका सवाल सियासत से जुड़ा हुआ, उससे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि दरभंगा का इतिहास, आप पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं, आप बीजेपी से हैं? जी हैं। अच्छा, तो काम हुआ है 2005 से यहाँ पर बीजेपी के विधायक जी जीत रहे हैं। दरभंगा का इतिहास बहुत समृद्ध है, यहाँ की धार्मिक आस्था जो है उससे हम रूबरू लगातार हो रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं, लेकिन काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अब अभी बाहर बात हो रही थी, कह रहे थे बिजली नहीं आ रही है, कह रहे थे सड़क उतनी नहीं बनी है, तो क्या कहेंगे? आप तो सड़क से ही आई होंगी, तो सड़क अगर बना नहीं होगा तो पटना से 3 घंटे में, 8 घंटे में हम यहाँ से पटना पहुँचते थे, अभी 2.5 से 3 घंटे में पटना से दरभंगा पहुँच रहे हैं। और अटल जी और मोदी जी की देन की वजह से सहरसा सुपौल भी 2.5-3 घंटे हो गया, सब काम बन गया। सड़क हाँ पूरा बना हुआ है, जनरल सड़क बन गया। हाँ सड़क बन गया, बन गया सब सड़क, सारा सड़क बन। तो आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब एक ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इधर आइए। हो गया सब काम वाम? जी हो गया, हो गया, सब काम हो गया। रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला। नहीं। आप कहाँ पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी में? अच्छा, 12th में। तो इतने दिन में काम हुआ है यहाँ पर, विकास हुआ है? विकास तो हुआ, जो दिख रहा वो हुआ। किस तरह का काम हुआ है चाचा, आप क्या करते हैं? हम वैसे बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, तो काम वाम हुआ है यहाँ पर पिछले कुछ साल? पूरे भारतवर्ष में जैसे बिहार का सवाल है, बिहार में तो बहुत कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर किस तरह के आप लोगों को सुविधा मिलती है? बिजली वगैरह, पानी आ रहा है? बिल्कुल, बिजली, पानी, राशन पानी, दुनिया तमाम हर तरह। देखिए, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तमाम चीजों की सुविधा पहले से मिली। अच्छा, और लोगों से हम समझते हैं, क्योंकि देखिए एक जब लोगों से बात आपको रोकूंगा, वहां तो जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं बिल्कुल काम हुआ है, सब लोग नीतीश कुमार के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता भी हैं। सीधे अरवल चलते हैं जहां से राकेश कुमार सिंह जुड़ गए। राकेश, कुछ देर पहले आप बीजेपी कैंडिडेट से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि सारा काम हो रहा है, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। अगर इतना क्लियर चुनाव होता तो शायद बीजेपी डंके की चोट पे कहती कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, नीतीश कुमार को आगे नहीं करना पड़ता, नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं होता। कुछ गड़बड़ है क्या एनडीए के साथ वहां पर? देखिए, जहां तक ग्राउंड जीरो की बात है रजत, तो जो गठबंधन में अगर बात करें जेडीयू और बीजेपी में, औरंगाबाद में मैं था, नालंदा में मैंने देखा, बेगूसराय में भी कमोवेश यही स्थिति थी, अब अरवल में पहुंचा हूं रजत। यहां पर भी जो सहयोग मिलना चाहिए पार्टियों का जो एनडीए में है, वो यहां पर बीजेपी को जेडीयू का नहीं मिलता दिख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए क्या यहां पर काम हुआ है?
कुछ नहीं, यहाँ पे काम हुआ है। क्यों तो बोल रहे हैं नीतीश जी सुशासन बाबू हैं? जी हाँ, नीतीश जी बाबू कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, लेकिन सुशासन कह रहे हैं, अपने आप को कहला रहे हैं, लेकिन विकास नाम का यहाँ कोई चीज नहीं है। शराबबंदी तो भाई हुई है ना। शराबबंदी उन्होंने अपने आप तो कह दिए हैं, लेकिन शराबबंदी की जहाँ तक बंद करना चाहिए वो तो बंद है नहीं। लोग तो इस रोड पर पीते हुए नजर दिखाई देते। आप बताइए, काम हुआ है? हम कुछ बता ही नहीं सकता। अच्छा, ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बचा पाएंगे। आप बताइए, काम हुआ? नहीं सर। राकेश जी, क्योंकि आप युवा के साथ हैं, एक सवाल मेरा भी है आपसे। बार बार तेजस्वी यादव जो कैंपेन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जितना भी अपना कैंपेन रखा है वो विकास के मॉडल पर रखा है, सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल पर नहीं कैंपेन कर रहे हैं। तो आज के दिन में क्या ये माना जाए कि बेरोजगारी, माइग्रेंट इशू, ये सब नीतीश कुमार को हॉन्ट कर रहा है बिहार के अंदर? देखिए, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ग्राउंड? देखिए सर, कहीं ना कहीं उम्मीद तो जगती है। हम लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार मिलेगा। क्या आपको क्या लगता है? अभी नया जनरेशन के हैं, तो अभी विश्वास पूर्ण रूप से करना भी उचित नहीं है हम लोग को। आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं, एक्सपीरियंस या नया? हम चाहते हैं कि अभी मतलब उनको अभी राजनीति करनी चाहिए, नीतीश कुमार को और एक बार और मौका मिले। आप बताइए। मेरे हिसाब से नए क़यादत को देखना चाहिए, नए लोग आना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि विकास हुआ अरवल में, आप इस रोड पे आए होंगे तो देखे होंगे रोड का क्या हाल है। तो पूरा पानी, अभी यहाँ पे बारिश हो जाती है तो आप लेडीज को लेकर बाइक क्रॉस नहीं कर सकते, लेडीज आपका पानी में गिर जाएगा। कहाँ आई थिंक एलजेपी के यहाँ पे कोई बने थे 40 साल पहले, उस 40 साल पहले का रोड है अभी तक, उसके बाद एक बार भी उसका रोड नहीं बना है। देखिए रजत, यहाँ पर जो मुद्दा है काफी अहम है। बेरोजगारी तो है ही, कई लोग चाहते हैं कि सुशासन बाबू को एक और मौका, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी राय आपने देखा, कहते हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। जहां तक बेरोजगारी का मसला है, जो कि तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे हैं हर सभा में कि 10 लाख लोगों को, देखिए यही पर चुनाव जो है आप कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि कोई बैगेज लेकर अपने साथ तेजस्वी यादव नहीं चल रहे हैं। आप देखिए, वो पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की कहीं आपको ज्यादा तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ेंगी। वो एक नई चीज की बात कर रहे हैं, नई सोच की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और शायद यही उनकी यूएसपी है जिसको लेकर तेजस्वी चुनाव में अभी भी बरकरार है, भीड़ आ रही है। सीधे शुभ्रा के पास चलते हैं। शुभ्रा, आप बहुत दिन से बिहार में हैं, ग्राउंड में जा रही हैं, मार्केट्स में हैं, मंदिर के पास जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही हैं, रूरल बिहार में आपने बहुत ट्रेवल किया है। वो कौन सा स्ट्राइकिंग पॉइंट आपको लगता है जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा बिहार इलेक्शंस में इस बार? देखिए, स्ट्राइकिंग फैक्टर्स बहुत हैं, लेकिन खासतौर से जो स्वास्थ्य का मसला है रजत, और प्रवासी मजदूरों का मसला है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं एक ठेस लगी है दिल में। उम्मीद टूटना जिसको कहते हैं, हम देख रहे हैं जहां पर भी जा रहे हैं प्रवासी मजदूर जो लौटे हुए हैं अलग अलग इलाकों से, वो और उनके परिवार जो कह रहे हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। वो लगातार ये कह रहे हैं जिस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए थी सरकार की ओर से, नीतीश कुमार के बयानों से कहीं ना कहीं वो आहत हैं। हालांकि देखिए, मैं फिर से कह रही हूं कि ये तमाम जो फैक्टर्स है वो वोट में कितने कन्वर्ट होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो मैंने स्वास्थ्य का बताया, इसलिए क्योंकि कोरोना के दौर से हम गुजर रहे हैं, अभी भी ये दौर गुजरा नहीं है, और ऐसे में जो अस्पतालों की स्थिति है, जो स्वास्थ्य को लेकर कोविड बड़ा। शुभ्रा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों लोग हैं, ये ओपन सवाल है दोनों के लिए, राकेश जी आपके लिए भी, शुभ्रा आपके लिए भी। क्या कोई वेव है, क्या कोई अंडर करंट है बिहार चुनाव में इस बार? क्या मोदी मैजिक काम कर रहा है? क्या सुशासन बाबू कि जो इमेज पिछले चुनाव में थी, क्योंकि वो लग नहीं रहा है कि इस बार है, अब की बार मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम लोग जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी बात हो रही है, अब की वो ग्लैमर नीतीश कुमार का ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है, मोदी वेव है? क्या किसी एक दल के लिए अंडर करंट है बिहार में? शुभ्रा, पहले आप बताइए। देखिए रजत,
इस बात का सवाल इस सवाल का जवाब तलाशने की मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ और एक बात साफ है कि सीधी टक्कर अगर एनडीए को किसी से है तो वो आरजेडी से ही है। वो आप अगर नीतीश कुमार के भाषणों को टटोले और उनका लहजा अगर देखें तो उससे भी मालूम चलता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो भी तमाम रैलियां कर रहे हैं, उससे भी मालूम चलता है कि सीधी जो चुनौती है वो आरजेडी को है। तेजस्वी यादव को लेकर एक उम्मीद लोगों में दिख तो रही है, लेकिन वो फिर से एक बार वही सवाल है कि लोग कितना वोट में कन्वर्ट उसको कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए अगर किसी पार्टी का नाम आता है तो लोग आंख बंद करके आरजेडी का नाम बोलते हैं। बिल्कुल, शुभ्रा रोकूंगा। राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी, जो अंडर करंट है, आप इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, नक्सल प्रभावित इलाके में भी है, क्या कोई अंडर करंट है? क्या मोदी मैजिक काम कर रहा है नीतीश के लिए? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल है ग्राउंड पर, या हमको शायद दिल्ली में ही बैठ के लग रहा है कि नहीं मामला गड़बड़ है नीतीश कुमार का गड़बड़ नहीं है, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे? देखिए रजत, जहां तक बात है तेजस्वी यादव की जो भी आप रैलियों को मैंने कवर किया है, लोग यहां पर काफी संख्या में आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो रैली में भीड़ उमड़ रही है वोटों में तब्दील होती है या नहीं। दूसरी बात, नीतीश कुमार को लेकर जो ग्रामीण इलाकों में बात करें, कई जगहों पर जो है नाराजगी है, इसको मानना पड़ेगा। जहां तक बात है कि बीजेपी और जेडीयू में और जो तालमेल जो है कई जगहों पर मैंने देखा कि उतनी नहीं है। तीसरी बात कि एलजेपी का चिराग पासवान एक फैक्टर है यहाँ पर, जो कि जो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या ये नुकसान इस गठबंधन को हराने में सफल होगा या नहीं? लेकिन अगर बात करें जेडीयू के बड़े नेता से, जब कल मेरी बातचीत हो रही थी रजत, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी चीज ठीक ठाक चल रहा है। पहले चरण की जहां तक बात है, सब निगाहें हम लोग की, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। जो नेता जो ग्राउंड पर नहीं काम कर रहे हैं, उनसे हमारे सारे नेता, चाहे बीजेपी की हों चाहे जेडीयू के, ये बड़ा फैक्टर राकेश जी आप बता रहे हैं कि एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान लगातार सीधे हमलावर है नीतीश कुमार के ऊपर। अगर चिराग पासवान को ठीक ठाक वोट मिलते हैं, भले ही सीट में कन्वर्ट हो या ना हो, महागठबंधन और खास तौर से नीतीश कुमार को एक बड़ा नुकसान होगा। आप दोनों लोग ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, कोविड नॉर्म्स को फॉलो करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। हम वापस भी आपके पास आएंगे, वापस जानेंगे बिहार में क्या बात। वही बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, एनडीए का जीरो टॉलरेंस है, जीरो। इसलिए कहीं भी करप्शन हो, अगर हमें पता चलता है, उसका साक्ष्य मिलता है, तो हम तो ऑलरेडी ये जो एनडीए की सरकार है, जिसके नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ही करप्शन किसी करप्शन करने वाले को छोड़ते नहीं। तो ऐसे स्थिति में कोई भी बात हो तो साक्ष्य लाना चाहिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी एक्शन करेंगे। 30 साल में जो जो लोग लूटा है वो लोग भी जेल जाएंगे। एक आदमी जेल थोड़ी न जाएगा सर। चुनावी आप किसी एक व्यक्ति पर, सिर्फ आप एक व्यक्ति पर आरोप नहीं ना लगा सकते हैं। सब मिल करके न लूटा है। नीतीश कुमार जी उस सरकार के मुखिया हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूं कि नीतीश कुमार से ज्यादा उसके मंत्रिमंडल ने पूरा लूटा है, वो सब जेल जाए। इंडिया न्यूज पर आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आपको सुनाता हूं। बीजेपी आरजेडी में पर्दे के पीछे हुई है डील, यह कहना है कुशवाहा का। चुनाव के बाद एक हो जाएगी आरजेडी और बीजेपी, यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। जो डील है इन लोगों के बीच में, पर्दा के पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ भी इनका डील है। आरजेडी के लोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर पोस्ट पोल में सरकार बनावे, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दोनों इसमें एक साथ दोनों का डील हो चुका है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं लगातार तेजस्वी बोल रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी की जमानत हो जाएगी, 9 तारीख को हम जश्न मनाएंगे। भैया कोर्ट में मामला है, कैसे कोई इतना दावा के साथ कह सकता है कि 9 तारीख को जमानत हो ही जाएगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। जो पर्दा के पीछे बात थी, अब धीरे धीरे पर्दा के आगे सामने बात आ रही है।
तो उन लोगों के बीच में, सबके बीच में एक डील हो चुका है। कुशवाहा ने बड़ी बात कही। हमें इंतजार करना करेगा 10 तारीख तक का कि आखिर कुशवाहा जो कह रहे हैं वो कहां तक सच है।